टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। कीव के बाद चेरनीहिव भी रूस के टारगेट पर है। इसके बाद सूमी और पोल्तावा में भी भारी तबाही हो सकती है। खार्किव और लुहांस्क में टैक्टिकल हथियारों से तबाही मचाने की तैयारी है, जबकि डोनेस्क, निप्रोपेट्रोवस्क और ज़ैपोरिजिया में रूस टैक्टिकल परमाणु हमलों से तबाही मचा सकता है। खरसोन, उससे आगे मिकोलेव और फिर यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा तक रूस परमाणु हमला कर सकता है। हालांकि इसके लिए कम तीव्रता के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वो टैक्टिकल परमाणु बम 5 टन, 10 टन, 20 टन, 25 टन और 50 टन के हो सकते हैं, जिससे आधे से ज्यादा यूक्रेन पर हमले किए जा सकते हैं। इसके लिए रूस को हर प्रांत के बड़े शहरों में हमले करने होंगे। और यूक्रेन पर हमले के लिए रूस टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें अगर 50 टन के टैक्टिकल परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो 3 स्तर में तबाही हो सकती है। पहला जोन पूर्ण विनाश का होगा, जिसका दायरा 2 किलोमीटर का हो सकता है। इस जोन में रहने वाले सभी लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि हमले में तुरंत विस्फोट होगा और पूरा इलाका जलने लगेगा। इससे आगे का जोन गंभीर क्षति का होगा, जिसका दायरा 5 किलोमीटर होगा। रेडिएशन और विस्फोट से 70% लोगों की मौत हो सकती है, जिससे आगे विकिरण का विस्तार होता रहेगा। तीसरा जोन मध्यम क्षति का हो सकता है, जो 10 किलोमीटर तक हो सकता है, जिसमें रहने वाले 20% लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा सकता है। इस जोन को रेडियो एक्टिव फॉल आउट जोन भी कहा जाता है। S-400 की RM-48U मिसाइल को इस्कंदर 9M 723 बैलिस्टिक मिसाइल से सस्ता विकल्प माना जा रहा है। इस रणनीति से रूस एक तरफ यूक्रेनी एयर डिफेंस पर लगातार दबाव बना सकता है, दूसरी तरफ अधिक महंगी और महत्वपूर्ण इस्कंदर मिसाइलों का भंडार बचा सकता है। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा खूनी संघर्ष अब अपने सबसे विनाशकारी और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। शांति वार्ताएं अब पूरी तरह से ठप पड़ चुकी हैं और बिना किसी अंत के खिंचते इस युद्ध के बीच क्रेमलिन के गलियारों से एक ऐसी खौफनाक सुगबुगाहट बाहर आई है, जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। क्या पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ अपने सबसे खौफनाक विकल्प पर मुहर लगा दी? क्या यूक्रेन अब आधे से भी कम बचने वाला है? क्या पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले हैं? क्या यह हमला टैक्टिकल हथियारों से होगा या तीव्रता बहुत ज्यादा होगी? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए पुतिन के नए ब्लूप्रिंट की पूरी सच्चाई। और इस बार वो हथियार हो सकता है परमाणु बम, यानी पुतिन यूक्रेन को खाक में मिलाने के लिए एटम बम का विकल्प आजमा सकते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सर्दियों में रूस सबसे बड़ा हमला कर सकता है। हालांकि पहले टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे ज़ेलेंस्की पूरी तरह से आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाए कि रूस यूक्रेन पर हमलों का दायरा और तीव्रता बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मॉस्को को अब कूटनीतिक सफलता की उम्मीद बेहद कम है, इसलिए रूस के सामने अगला विकल्प है बारूद का दबाव बढ़ाओ, कीव को झुकाओ और युद्ध क्षेत्र का समीकरण बदल डालो। रूस के इस बारूदी ब्लूप्रिंट को समझिए। सबसे पहले कीव पर बैलिस्टिक प्रहार, फिर बुनियादी ढांचे पर हमला, उसके बाद ऊर्जा नेटवर्क को नुकसान, जिससे एयर डिफेंस पर दबाव बढ़े, लॉजिस्टिक सप्लाई बाधित हो जाए, औद्योगिक क्षमता कमजोर पड़ जाए। और पुतिन ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें यूक्रेन को आधे से ज्यादा तबाह करने की तैयारी। इसके लिए रूस सर्दियों में सबसे बड़ा प्रहार कर सकता है और उसकी शुरुआत कीव से हो सकती है, जहां रूस